अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Oppo A3s का। ये जो फ़ोन है ये रिसेंटली Oppo ने लॉन्च किया है पाकिस्तान में। इसकी जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है इस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा या आई बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम इसका रिव्यू करेंगे, एक इन डेप्थ कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इससे पहले कि इसके रिव्यू का आगाज़ करें, चलते हैं एक नज़र इसकी स्पेसिफिकेशन पर डालते हैं। अगर आप बात करें Oppo A3s की स्पेसिफिकेशन की, तो ये फ़ोन हमें मिलता है 6.2 इंच की IPS LCD के साथ, जो कि एक HD स्क्रीन है। और ये जो स्क्रीन है ये आपको नॉच वाले डिस्प्ले की शक्ल में दी गई है। अगर हम बात करके इसके चिपसेट की, तो ये फ़ोन आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 450 चिपसेट के साथ, जिसमें इस्तेमाल किया गया है Adreno 506 का GPU। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये फ़ोन आपको मिलता है Android 8.1 Oreo के साथ, जिसके ऊपर स्किन आपको मिलती है ColorOS 5.1 की। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी मेमोरी की, तो ये फ़ोन आपको 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन मिलता है। कैमरा साइड की अगर हम बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको बैक पे ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल है 2.2 एपर्चर के साथ, जबकि दूसरा है 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर के साथ। सेल्फी कैमरे की अगर बात करें तो ये 8 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर वाला सेल्फी कैमरा यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसर्स की, तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास के 3 सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4200 मिल जाती है। तो ये थी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू को। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन के बारे में। इसका जो डिज़ाइन है वो बैक से अगर आप गौर करें तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है Oppo F7 से, लेकिन यहाँ पे जो बैक है ये आपको प्लास्टिक की दी गई है और यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल का है जबकि दूसरा 2 मेगापिक्सल का है। अगर इसके कैमरे परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ये आपको बैकग्राउंड ब्लर के लिए यहाँ पे दिया गया है, और इसका जो 13 मेगापिक्सल कैमरा है ये 2x जूम भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इस वक्त जो ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके एक जो तस्वीर है वो बगैर 2x जूम की है और जो दूसरी तस्वीर है वो 2x जूम वाली तस्वीर है। इससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि इस फोन की जो 2x जूम वाली परफॉर्मेंस है ये कैसी है। अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये जो तस्वीरें हैं इसमें से एक तस्वीर नॉर्मल तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर बैकग्राउंड ब्लर वाली तस्वीर है जो इस कैमरे से मैंने कैप्चर की हैं। तो ओवरऑल इसके कैमरे परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो कैमरा परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है और आपको यहाँ पे जो ड्यूल कैमरा सेटअप है ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जैसे नॉर्मली ओप्पो की सेल्फी कैमरास की हुआ करती है। यहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन मोड, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ब्यूटिफिकेशन मोड दिया गया है, लेकिन इसकी जो इस परफॉर्मेंस है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी आपको बैकग्राउंड ब्लर वाला ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इसके फ्रंट पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.2 इंच की IPS LCD मिलती है, जो कि एक HD स्क्रीन है। यहाँ पे आपको फुल HD स्क्रीन नहीं मिलती इस फोन के अंदर। ऊपर यहाँ पे एक नॉच दी गई है, एक नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि इस फोन की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस नॉच में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, एक सेल्फी कैमरा, दूसरा आपको आपका स्पीकर मिल जाता है जिसको आप एयर पीस भी कहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे बराबर में आपको कुछ सेंसर्स मिल जाते हैं। स्क्रीन की अगर रिजल्ट की बात करें तो इसके स्क्रीन का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने जब इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो जो अपलोड की है उस पर एक कमेंट भी आया था कि इसका जो स्क्रीन का रिजल्ट है वो किस तरह का है। तो स्क्रीन का रिजल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है, देखने में बहुत खूबसूरत है, कलर्स बहुत प्यारे आते हैं इसमें, और इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं यहाँ साइड से अगर आप देखें तो भी आपको बहुत ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस दे रहा होता है ये स्क्रीन। अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 450 का चिपसेट मिलता है जो कि पेयर्ड है 2GB रैम के साथ। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की चूँकि बात कर रहे हैं तो डे टू डे यूजेज में आपको इसकी परफॉर्मेंस में किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी। मैंने हर तरह से इस फ़ोन को इस्तेमाल किया है। मैंने इसमें Zom का 4G भी इस्तेमाल किया और Zom के 4G को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसमें गेमिंग भी की। नीड फॉर स्पीड गेम मैंने इसमें चलाया जिसको चलाते हुए मुझे इसमें किसी भी किस्म की लैगिंग मतलब हैवी लैगिंग जिसे
आप कह सकते हैं वो यहाँ पे इस फोन में मुझे नहीं मिली। फेसबुक चलाते हुए मुझे थोड़ी सी लैगिंग फील हुई, लेकिन उसको आप जाहिर है इतना तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा 2GB रैम के वाले फोन के साथ, लेकिन यहाँ पे बड़ी लैगिंग आप मुझे इस फोन में बिल्कुल भी फील नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि इस फोन में मुझे हीटअप इश्यूज बिल्कुल भी नहीं मिले। बहुत ज्यादा मैंने इसमें गेमिंग की, बहुत ज्यादा मैंने इसमें डेटा चलाया, लेकिन मुझे हीटअप इश्यूज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले। इसके अलावा जोंग का 4G मैंने इस फोन में चलाया, फोन के 4G की परफॉर्मेंस भी मुझे इसमें बहुत ज्यादा अच्छी मिली है। अगर इस फोन के नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। मुख्तलिफ किस्म के हेडफोन्स मैंने इस जैक में लगा के इसकी वॉइस क्वालिटी को टेस्ट किया। इसकी वॉइस क्वालिटी, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। इसके बराबर में आपको माइक मिल जाता है, लेकिन ये जो माइक है इसमें यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन मिलती है जब आप ये फोन लेंगे। मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको माइक के लिए 2 पॉइंट्स मिलते हैं, 2 होल्स मिलते हैं, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि कहीं ये 2 माइक तो नहीं है, या फिर इसमें से कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जो है वो इसका प्राइमरी माइक है, दूसरा सेकेंडरी माइक है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। तो जनाब ये जो 2 होल्स हैं, ये पता नहीं क्यों कि यहाँ पे ओप्पो ने ये 2 पॉइंट्स इसमें बना दिए हैं, लेकिन ये एक ही माइक है। दोनों पॉइंट्स को मैंने एक एक करके चेक किया था, लेकिन ये एक ही माइक है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बराबर में आपको माइक्रो USB वाली पोर्ट मिल जाती है, जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके उस तरफ यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। इस स्पीकर की परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही लाउड और बहुत ही अच्छा स्पीकर यहाँ पे हमें ओप्पो A3s में मिल जाता है। इस तरफ यहाँ पे इसमें जो सिम जैक दिया गया है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो फोन है ये 16GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है। मतलब आज के दौर में 16GB स्टोरेज और 2GB रैम वाला फोन बनाने की कोई तुक तो नहीं बनती थी। ओप्पो ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बहरहाल 16GB स्टोरेज वाला ये फोन है। तो इसके साथ जो सिम जैक है, इसमें अच्छी बात ये कि ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है। इसके अंदर एक वक्त में आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। और मेरी आप लोगों को सजेशन ये है कि अगर आप ये फोन खरीदने जाएं तो इसके साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम इस फोन की रैम मैनेजमेंट की बात करें, देखिए 2GB की रैम है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते इस फोन से, लेकिन 2GB की रैम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसकी रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। आप बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर्स तो एक वक्त में, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस एक वक्त में नहीं चला सकते, लेकिन चंद एक एप्लीकेशंस अगर आप एक वक्त में चलाएं तो आपको इसकी रैम मैनेजमेंट में भी इश्यूज नहीं मिलेंगे। अब ये तो देखें, ये जो फोन है अभी नया फोन है, इसमें इतना ज्यादा डेटा नहीं है, इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ। वक्तन फवक्तन जब इसमें अपडेट्स आएंगी, इसमें डेटा आएगा, तो हो सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आ जाए। लेकिन इस वक्त ये मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ जो एक नया फोन जो मैंने 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया है, उसमें मुझे जिन तजुर्बात का सामना हुआ, मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस फोन के अंदर जो बैटरी आती है वो 4230 mAh की बैटरी है, जो आपको बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस देती है। आप बगैर किसी टेंशन, बगैर किसी डर के इस फोन को बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फोन को परचेज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बैकअप देती है, लेकिन इस बैटरी को आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। इसकी जो अपनी बैटरी से मैंने इसको चार्ज किया, तो इस ये जो बैटरी है इसकी, ये 1 घंटे में 20% चार्ज हुई थी। लेकिन जब मैंने इसको दूसरे चार्जर से चार्ज किया तो ये जो बैटरी इसकी है ये 1 घंटे में तकरीबन 30% चार्ज हुई थी। तो इसका जो चार्जिंग एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटे में दूसरे चार्जर से 30% ये चार्ज हुआ। लेकिन कोशिश किया करें कि जो फ़ोन के साथ अपने चार्जर आते हैं उसी से फ़ोन को चार्ज किया करें, ताकि आपकी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है, स्पेशली जो बैटरी की परफॉर्मेंस है, वो बेहतर रहे। ओवरऑल इसकी जो बॉडी है वो, चूंकि मैंने आपको बताया कि एक प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक मेड है, बैक इसका कंप्लीटली प्लास्टिक है। यहाँ साइड्स पे भी आपको मेटालिक सा फील आ रहा होता है, लेकिन ये भी प्लास्टिक है। तो इस फोन के साथ आपको एक बैक कवर भी मिलता है बॉक्स में। वो बैक कवर आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप ये फोन परचेज करते हैं। अगर आपके पास बैक कवर वो पसंद नहीं हो, वो एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, तो आप दूसरा कोई बैक कवर परचेज कर लीजिएगा, लेकिन बैक कवर जरूर इस फोन के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक इसका बैक है, इस पे बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ सकते हैं, निशानात आ सकते हैं, और ये फोन आपका बहुत ही बुरा लगने लगेगा जब इस पे निशानात आ जाएंगे। तो बैक कवर यहाँ पे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके अलावा इस फोन में आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास के 3 सेंसर्स मिल जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैंने उनको टेस्ट किया है, इस्तेमाल किया है। तीनों सेंसर्स अपनी जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। इस फोन को आप अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं कर सकते, लेकिन इस फोन में फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है। आप अपने फेस को इस्तेमाल करते हुए इस फोन को अनलॉक कर सकते हैं, और इसका जो फेस अनलॉक है वो बहुत ही क्विकली काम करता है, इंस्टेंटली आपके फोन को अनलॉक कर लेता है। आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये आपके फोन को अनलॉक कर लेता है। जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो उस वक्त जब मैंने टेस्टिंग की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये तकरीबन 1.5 सेकंड ले रहा है,
लेकिन उस वक्त क्या था कि जब मैं इसको एक तो मैं पावर का बटन प्रेस कर रहा था, उसके बाद ये फोन को तो ये अनलॉक तो कर लेता था, लेकिन आपको इसको स्वाइप करना पड़ता था। तो मैंने इसकी सेटिंग में जाके चेक किया, वो स्वाइप का ऑप्शन इसका बंद कर दिया। अब उसके बाद जब अब मैंने चेक किया तो ये आपके फेस से आपके फोन, ये जो फोन है ये 1 सेकंड के अंदर अनलॉक हो जाता है। और मैंने इस फेस अनलॉक को मुख्तलिफ एंगल से भी टेस्ट किया, तो इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी मुझे, मुख्तलिफ एंगल से भी बहुत ही क्विकली ये फोन अनलॉक हो जाता है। तो फेस अनलॉक वाली जो इसमें फीचर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों फाइनली ये है, यकीन आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गई कि ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए अगर आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये फोन बहुत ज्यादा महंगा है 24,000 रुपए में। ये 16 GB और 2 GB जो रैम यहाँ पे आपको दी गई है और 16 GB जो इंटरनल स्टोरेज दी गई है, तो ये इस फोन के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। और इसकी बिल्ड भी प्लास्टिक की दे दी गई है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है, तो ये फोन इस लिहाज से तो बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन अगर आपको ओप्पो का फोन लेना है, आपको नॉच वाला फोन लेना है, नॉच डिस्प्ले वाला फोन लेना है, और आपको एक अच्छी पावरफुल बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए, तो फिर Oppo A3s बेस्ट है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ये फोन परचेज करते हैं तो आप इसके साथ एक मेमोरी कार्ड जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी 16 GB जो स्टोरेज है, बिल्ट इन स्टोरेज है, वो बहुत ही कम है। अगर आप 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, जो कि नॉर्मली आजकल होते ही हैं, तो आपके लिए ये जो स्टोरेज है ये बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट रिव्यू Oppo A3s का, जो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने मुकम्मल तौर पर आपको दे दिया है इसका रिव्यू, और कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि मैंने छोड़ दी है इसमें। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूं तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा और आपको फैसला करने में आसानी होगी कि ये फ़ोन आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इसी तरह की आपको जो वीडियोस हैं अनबॉक्सिंग की, रिव्यूज़ की और दूसरी जो टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोज़ हैं वो आपको आती रहेंगी, इस वीडियो में अपलोड होती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।